दोस्तों जरा सोचिए आपके पेट में एक ऐसा टाइम बम टिक टिक कर रहा है जो कभी भी फट सकता है, लेकिन आप इंटरनेट के टोटकों और अफवाहों के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। मैं बात कर रहा हूं गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैली की पथरी की। इस एक बीमारी को लेकर हमारे समाज में जितने झूठ, जितने मिथक मिथ्स और जितने घरेलू नुस्खे फैले हैं, उतने शायद ही किसी और बीमारी के लिए होंगे। कोई कहता है नींबू पानी से पथरी गल जाएगी, तो कोई दावा करता है कि बिना ऑपरेशन के इसे बाहर निकाल देंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही लापरवाही किसी दिन आपकी जान पर भारी पड़ सकती है? आज इस वीडियो में हम बिना किसी लाग लपेट के गॉल ब्लैडर स्टोन का वो कड़वा सच जानेंगे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। वीडियो को आखिर तक बिना स्किप किए जरूर देखिए, क्योंकि आज का फैसला आपको किसी बड़े खतरे से बचा सकता है। तो चलिए सबसे पहले आपके सबसे बड़े कंफ्यूजन को दूर करते हैं। अक्सर लोग अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट हाथ में लेकर पूछते हैं, सर पथरी का साइज तो बड़ा है, 15 से 20 mm में है, लेकिन मुझे कोई दर्द नहीं है, कोई लक्षण नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, फिर मैं ऑपरेशन क्यों करवाऊं? दोस्तों, साइंस की भाषा में इसे एसिम्प्टोमेटिक या साइलेंट स्टोन कहते हैं। अगर साइज बड़ा है और कोई लक्षण नहीं है तो तुरंत घबराने की जरूरत नहीं है। आप डॉक्टर की देखरेख में, निगरानी में रह सकते हैं, लेकिन ये भी बाद में खतरा बन सकती है। इसके उलट दूसरा सवाल जो लोग पूछते हैं, सर पथरी बहुत छोटी है, 2 से 3 mm की है, पर दर्द बहुत होता है, बार बार होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसे में क्या करें? यही पर असली खतरा छुपा है। छोटी पथरी बड़ी पथरी से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। इसी तरीके से मल्टीपल छोटी स्टोन्स। क्यों? क्योंकि गॉल ब्लैडर का रास्ता बहुत बारीक होता है। ये छोटी पथरी उस रास्ते में फिसल कर फंस सकती है, जिससे पित्त यानी बाइल जूस का बहाव रुक सकता है। भयंकर दर्द, इन्फेक्शन, पीलिया, जॉन्डिस भी हो सकता है। इसलिए साइज पर मत जाइए, आपके लक्षण और दर्द ही असली अलार्म है। अब आते हैं सबसे संवेदनशील और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल पर। क्या होम्योपैथी, घरेलू नुस्खों और आयुर्वेद यूनानी की दवाइयों से पित्त की थैली की पथरी गल सकती है? इंटरनेट पर आपको हजारों ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो दावा करते हैं कि 10 दिन में पथरी गायब। लेकिन आज एक दोस्त और डॉक्टर की हैसियत से मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। किडनी यानी गुर्दे की पथरी और गॉल ब्लैडर की पथरी में जमीन आसमान का फर्क होता है। गुर्दे की पथरी पेशाब के रास्ते बाहर निकल सकती है क्योंकि वो रास्ता खुला होता है, लेकिन गॉल ब्लैडर एक बंद थैली की तरह है। उसकी बनावट ऐसी है, वहां से पथरी गलकर बाहर निकलना नामुमकिन जैसा है। मेडिकल साइंस में ऐसी कोई पुख्ता या जादुई दवाई नहीं है जो गॉल ब्लैडर की पथरी को पूरी तरह से पिघला दे। हाँ, एक दो दवाइयां हैं जो कुछ खास टाइप की स्टोन्स पर तो काम करती हैं, लेकिन सभी पर नहीं, और इस दवाई का असर आने में भी सालों लग जाते हैं और तब तक दिक्कत बढ़ जाती है। लेकिन लोग दावा ऐसा करते हैं कि जी हम 2 से 3 हफ्ते में गॉल ब्लैडर की स्टोन को गला के बाहर निकाल देंगे। अक्सर मरीज की जान से वो लोग खिलवाड़ करते हैं। भाई, अगर आप ऐसी कोई दवाई ले रहे हैं तो इलाज से पहले और इलाज के बाद का अल्ट्रासाउंड जरूर कराएं। वो भी खास तौर से उस जगह से जिसका पता उस डॉक्टर ने या आपके उस सो कॉल्ड हमदर्द ने दिया हो, वहां से ना कराएं, अपनी अलग जगह से करा के दें। इसी के साथ लोग दो और शब्दों को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, स्लज और पॉलिप। आसान शब्दों में अगर समझें तो स्लज का मतलब है पित्त की थैली में जमा होने वाला गाढ़ा कचरा या कीचड़। ये पथरी बनने की पहली सीढ़ी है, शुरुआत है। अगर समय पे खान पान ना सुधारा जाए तो यही स्लज आगे जाके सख्त पथरी बन जाती है। वहीं दूसरी ओर पोलिप कोई पथरी नहीं है, बल्कि थैली के अंदरूनी दीवार पर छोटा सा एक मांस का उभार दाना आ जाता है। अगर पॉलिप का साइज बहुत बड़ा है और बहुत ज्यादा है और बार बार बढ़ने लगे हैं, तब तो आपको सोचने की जरूरत है। लेकिन अगर एक आध पॉलिप है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल पॉलिप्स में ही या बड़े पॉलिप्स में ही आपको सर्जरी कराने की जरूरत पड़ती है। छोटे में जरूरत नहीं है, ना ही उसके कोई कॉम्प्लिकेशन होता है। अब आखिर में आपसे एक बहुत ही गंभीर और सीधा सवाल मैं करना चाहता हूं। आजकल एक ट्रेंड बन गया है, लोग एलोपैथिक डॉक्टर्स को, सर्जन्स को लालची बोलते हैं, उन्हें ब्लेम करते हैं कि ये तो बस पेट काटने के लिए तैयार रहते हैं, और इसके बदले लोग बिना सोचे समझे नीम हकीमों या अधूरी जानकारी के पीछे भागते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप इस चक्कर में ऑपरेशन टालते जाते हैं तो अंदर क्या होता है? जब गॉल ब्लैडर की पथरी लंबे समय तक अंदर पड़ी रहती है तो उससे वह सूजन आ जाती है, जिसको कोलिस्टाइटिस कहते हैं। इन्फेक्शन हो तो थैली फट सकती है। पेनक्रेटाइटिस हो सकती है, जो बहुत ही खतरनाक यानी कि जानलेवा बीमारी होती है। पेनक्रेटाइटिस इतनी भयानक स्थिति होती है इंसान के लिए कि मरीज को आईसीयू में भी जाना पड़ जाता है और बाद में सर्जरी करानी पड़ती है, जो बड़ी सर्जरी है। तो हर चीज का एक सही वक्त होता है। आयुर्वेद और होम्योपैथी की अपनी जगह है, बहुत अहमियत है, लेकिन जब आप गॉल ब्लैडर की बात करते हैं, स्टोन की बात करते हैं, तो डॉक्टर्स को सर्जरी की जो सलाह दे रहा है उनको अपना दुश्मन मत जानिए, वो आपके भले की बात कर रहे हैं। तो सोच समझ के फैसला लेना, फैसला आपके हाथ में। तो दोस्तों, बात का निचोड़ यह है कि अफवाहों के जाल में ना फंसे, बाहर निकले उनसे। अगर आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन है और बार बार दर्द हो रहा है तो बिना वक्त गवाए किसी अच्छे सर्जन से मिले
और सही इलाज करवाए, सर्जरी कराए। सेहत से बढ़ के इस दुनिया में दूसरी कोई चीज नहीं है, इससे पहले कि आपकी देर हो जाए। अगर आपको लगता है कि आज की ये वीडियो आपके लिए जानकारी भरी रही, आपको कुछ नई बात इसने बताई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने हर उस ग्रुप में शेयर करें जहां पे इस तरह के लोग हैं जो इस कंफ्यूजन में हैं और अपना नुकसान करने को तैयार बैठे, सो दैट उनको आप इस मुसीबत से बचा सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी मेडिकल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें, सो दैट इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। और अगर आपके मन में अभी भी कोई शंका है, कोई सवाल है या रिपोर्ट को लेकर सवाल है, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपका सवालों के जवाब दूं। अपनी सेहत का ख्याल रखिए और सही जानकारी चुनिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।